साढ़े 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। आपने देखा होगा यूपी के अंदर दंगा बंद। यूपी का दंगा बंद, दंगाई या तो जेल के अंदर है या जहन्नुम की यात्रा में क्या चुके। यूपी के मुख्यमंत्री का हार्ड ऑर्डर है। हाफ एनकाउंटर को नया एंगल मिल गया है। यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चला रही है। यह ऑपरेशन क्लीन अपराधियों के खिलाफ है। इस ऑपरेशन क्लीन में या तो अपराधी यमलोक जाता है या फिर लंगड़ाते हुए गिड़गिड़ाकर रहम की भीख मांगता है। इस ऑपरेशन क्लीन का आफ्टर इफेक्ट ये है कि क्रिमिनल कैंप में सन्नाटा पसरा है। बुधवार की रात यूपी में अपराधियों पर कहर बनकर टूटी। यूपी में ताबड़तोड़ 6 एनकाउंटर हुए। 6 एनकाउंटर के बाद 12 अपराधियों को अरेस्ट किया गया। योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन, केस नंबर 1, लोकेशन लखनऊ। राजधानी लखनऊ में भी 2 एनकाउंटर जो है अलग अलग जगहों पे हुए हैं। पहला एनकाउंटर जो है वो कृष्णा नगर में हुआ और दूसरा एनकाउंटर जो है वो लखनऊ के गोमती नगर इलाके में हुआ। योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन, केस नंबर 2, लोकेशन कानपुर। योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन, केस नंबर 3, लोकेशन मुजफ्फरनगर। योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन, केस नंबर 4, लोकेशन बहराइच। योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन, केस नंबर 5, लोकेशन वाराणसी। ये 5 केस तो बस बानगी हैं। तकरीबन हर रोज उत्तर प्रदेश में पुलिस ऐसे एक्शन को अंजाम दे रही है। पुलिस की भाषा में ये मुठभेड़ है, लेकिन सियासत की दुनिया में योगी के विरोधी इसे हाफ एनकाउंटर करार देते हैं। लेकिन सियासत से अलग योगी की पुलिस ने इसे ऑपरेशन क्लीन नाम दिया है। सूबे से अपराधियों का टोटल सफाया। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही वजह है यूपी में 2024 के आखिरी हफ्ते में भी हर दिन किसी न किसी के एनकाउंटर की खबर आ रही है। एनकाउंटर, ताबड़तोड़ एनकाउंटर, चारों ओर एनकाउंटर। यूपी के अलग अलग जिलों में एनकाउंटर। अपराधियों के खिलाफ एक्शन के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस अब सीधे ठोकों पर विश्वास कर रही है। मिसाल के तौर पर आप बुधवार रात हुए एनकाउंटर्स को ही ले सकते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में ही 2 अलग अलग स्पॉट पर एनकाउंटर हुआ है। लखनऊ के अलावा वाराणसी, मुजफ्फरनगर और बहराइच के साथ साथ कानपुर में भी अपराधियों से मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई है। ऑपरेशन क्लीन को एक्शन मोड में आगे बढ़ाते हुए लखनऊ में 2 मुठभेड़ हुई है, जिसमें 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में हुई मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। यूपी के मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस के वाहन चोरों से मुठभेड़ हुई है। बहराइच में हुए एनकाउंटर में एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है और 2 फरार हो गए। वहीं वाराणसी में मुठभेड़ करके यूपी पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये अपराधियों के हौसलों को मिट्टी में मिलाने का योगी का अपना ही स्टाइल है। इसे लेकर यूपी और यूपी के बाहर उनकी तारीफ होती है, लेकिन अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता अलग ही नैरेटिव लेकर सामने आ जाते हैं। फर्जी एनकाउंटर घर से ले जाइए, पकड़ के गोली मार दीजिए। केहू का गोड़ में मार दीजिए, केहू का छाती पे मार दीजिए, केहू का कपार में मार दीजिए। वहीं यूपी पुलिस का दावा है कि पुलिस जब भी गोली चलाती है तो सारा फोकस अपराधी को पकड़ने पर रहता है। उसे सरेंडर का मौका दिया जाता है, हथियार फेंकने की चेतावनी दी जाती है, मगर जब वो नहीं मानता तो फिर जरूरत के मुताबिक एक्शन लिया जाता है। लखनऊ में एक ही रात या कहें कि एक ही वक्त पर 2 अलग अलग जगहों पर क्रिमिनल्स के साथ एनकाउंटर हुआ। पहला एनकाउंटर लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में हुआ और दूसरा कृष्णा नगर इलाके में। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में जनेश्वर मिश्र पार्क के पास अमन सिंह और वीर यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। दोनों को जख्मी हालत में सीएससी अस्पताल भेजा गया। दोनों के ऊपर आरोप है कि बीते 21 दिसंबर को इन बदमाशों ने गोमती नगर के नीरज चौक पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर हैं जहां पे ये एनकाउंटर हुआ है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे बकायदा जो पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है और ये क्राइम सीन है जहाँ पे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। आप ये निशान देख सकते हैं जहाँ पर अपराधी के गिरे होने के निशान है। ये जो गोले आपको दिखाई देंगे ये बुलेट के निशान है
जहां से पुलिस ने अपराधियों को जब जवाबी फायरिंग की और उन्हें जो बुलेट चलाए उनके खोखे जो है वो यहां से बरामद हुए हैं। तो 1, 2 और आगे 2 और आपको दिखाई देंगे, ये 3 और 4 ही। कहा जा रहा है कि ये जो दोनों बदमाश हैं जिसे गोमती इलाके में मार गिराया गया है, इन्होंने 21 दिसंबर को गोमती नगर के ही नीरज चौक पर एक लूट की घटना को अंजाम दिया था। इनके नाम जो है अमन सिंह और वीर यादव बताया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा इनकाउंटर पुलिस ने जो है वो कृष्णानगर इलाके में किया है। वहां पे जो है समीम को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कृष्णानगर में पुलिस ने पूर्व सैनिक के घर बम से हमला करने वाले 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों अपराधियों के नाम मोहम्मद शमीम और आकाश गौतम है। जबकि मुजफ्फरनगर में भी पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का एनकाउंटर किया है और एनकाउंटर के बाद 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बहराइच में भी पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। यहाँ पर एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है लेकिन बाकी 2 फरार हो गए। वहीं यूपी के वाराणसी में एक बच्चे से दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने वाले अपराधी को मुठभेड़ के बाद यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि यूपी पुलिस ने अपने एनकाउंटर का एंगल बदल दिया है। पहले अपराधियों को सीधे यमलोक भेजा जाता था, लेकिन अब यूपी पुलिस एनकाउंटर को अंजाम देते वक्त अपराधी को एनकाउंटर में ढेर नहीं कर रही बल्कि उसके पांव में गोली मारकर लंगड़ा बना दे रही है, फिर गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दे रही है। यूपी की पुलिस इसे एनकाउंटर कहती है, यूपी के सीएम इसे किए का खामियाजा भुगतना कहते हैं, यूपी के डिप्टी सीएम इसे गिड़गिड़ाने से कार्रवाई नहीं रुकने का मिशन कहते हैं, जबकि अखिलेश यादव ऐसे मुठभेड़ को या तो हाफ एनकाउंटर करार देते हैं या फिर फर्जी एनकाउंटर। बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है, इसका नाम दिया है हाफ एनकाउंटर। 20 मार्च 2017 से 5 सितंबर 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक यूपी पुलिस ने 12,964 एनकाउंटर किए हैं, जिसमें 27,117 आरोपी गिरफ्तार किए गए और 207 मारे गए। इन एनकाउंटर्स में 1,601 पुलिसकर्मी घायल हुए और 17 वीर गति को प्राप्त हुए। यूपी में योगी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव इन तमाम एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर करार देते हैं, लेकिन आंकड़े कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। अगर ये एनकाउंटर फर्जी होते तो क्या पुलिसकर्मियों की मौत और जख्मी खाकी वालों का आंकड़ा इतना ज्यादा होता? इसे समाजवादी पार्टी नजरअंदाज करती रही है और योगी की इमेज पर सवाल उठाती रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के फैसलों पर ऐसे आरोपों से कोई असर नहीं पड़ता। योगी का प्रण अटल है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को सही ट्रैक पर रखना है और इसके लिए योगी सरकार ने पुलिस के लिए एक लक्ष्मण रेखा भी खींच रखी है, जिसके हद में रहते हुए पुलिस अपराधी की न तो जाति देखती है न ही धर्म। अगर कुछ देखती है तो वो है अपराधी और यूपी से अपराध का सफाया। यही वजह है कि हर रोज यूपी पुलिस के एनकाउंटर डायरी में नई एंट्री बढ़ती जा रही है और योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन अपने कंप्लीशन की तरफ बढ़ता जा रहा है।